नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान को कैसे परास्त किया। इंडिया टीवी पल पल की जानकारी आपको दे रहा है। आतंकियों की बड़ी साजिश को आज नाकाम किया गया। जम्मू के नगरोटा में टोल प्लाजा पर सेना, सीआरपीएफ, पुलिस के जॉइंट एनकाउंटर में जैश के 4 आतंकियों को ढेर किया गया है। जैश के चारों आतंकी सेब से भरे ट्रक में जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहे थे और टोल प्लाजा के पास ही पहुंचते ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंक दिया, जिसके बाद फायरिंग भी शुरू हो गई। इसी दौरान आतंकियों के ट्रक में ब्लास्ट हुआ। ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और यही वो इलाका है जहां पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और उस ट्रक के अंदर की ये तस्वीर अब आपके सामने है। ट्रक लदा हुआ था, सेब से भरा ये ट्रक था और इसी की आड़ में छिपे हुए थे आतंकी। गोला बारूद इनके पास से बरामद हुआ है। हालांकि पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जैश के 4 आतंकियों को ढेर किया गया है। एक बड़ी कामयाबी आज सुरक्षा बलों को मिली, लेकिन अभी भी सवाल यह है कि आखिर किस तरीके से एक तरीका अपनाया गया। ट्रक के अंदर छुपकर, सामान के साथ लगकर, गोला बारूद ट्रक में भरकर इस टोल प्लाजा को पार करने की कोशिश की गई। और जैसे ही इस टोल प्लाजा पर आतंकियों के साथ ये ट्रक पहुंचा, फायरिंग शुरू हो गई। एनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में तो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इस ट्रक से कैसे गोला बारूद बरामद हुआ है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ये पूरा सर्च ऑपरेशन और इस ट्रक को भी खंगाला जा रहा है जिसे उड़ा दिया गया था। ग्रेनेड बरामद हुए हैं इस ट्रक से। नगरोटा की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इंडिया टीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं नगरोटा में कैसे आज इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। और ये उस टोल प्लाजा की तस्वीर देख रहे हैं आप जिसके पास ये ट्रक था और इसी टोल प्लाजा को पार करने की कोशिश की थी। लेकिन गौर करिए, ये वही ट्रक की तस्वीरें आ रही है जो थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी आपको जलते ट्रक की तस्वीरें दिखा रहा था। अब 6 तस्वीरें एक साथ आपके सामने। आतंकियों ने ट्रक में ब्लास्ट किया। ब्लास्ट के बाद कैसे आग की लपटें इस ट्रक में दिखाई दी, वो तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई। और अब इसी ट्रक को भी खंगाला जा रहा है। आतंकियों के पास से गोला बारूद बरामद हुआ है। नगरोटा में ही ये एनकाउंटर हुआ। ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सुबह की तस्वीर है। 5 बजे से पहले ये यहाँ इसी टोल प्लाजा पर गोलियों की आवाज सुनाई दी। यहाँ पर लगातार फायरिंग होती रही। टोल नाके पर जैसे ही आतंकी पहुंचे, फायरिंग शुरू हो गई और 4 आतंकियों को इसमें ढेर कर दिया गया। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही बीएस जायसवाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंडिया टीवी को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विनोद भाटिया साहब, मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे यही है कि ये पहला मौका नहीं है जब नगरोटा में इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। सेम मॉडस ऑपरेंडी अपनाई गई है जो हमने देखा इससे पहले 31 जनवरी को भी हुआ था। बिल्कुल, ये उनका पुराना मॉडस ऑपरेंडी है। ये हमेशा से करते रहे हैं। लेकिन देखने की बात ये है कि जो फेस्टिवल सीजन था, दशहरा का और अपने दिवाली का, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण निकल गया है, अदर देन जो एलओसी में फायरिंग हुआ है। तो पाकिस्तान जो है वो नाकाम हो रहा है इन्फिल्ट्रेट करने में। और श्रीनगर के वॉयलेंस लेवल है बिल्कुल कम है अभी, इसलिए इसने सांबा से इन्फिल्ट्रेट करके आतंकवाद को वहां से जम्मू से लेकर ट्रक में श्रीनगर की तरफ भेजा है, ताकि वहां पर जो वॉयलेंस लेवल्स हैं उसको वो जारी रख सके वहां पर। तो ये देखने की चीज है कि हमेशा से जब ये करते हैं, कोशिश करते हैं, ये अधिकतर पकड़े जाते हैं। और ये इंफॉर्मेशन हमें जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी चीज देखने को है कि एक तो पाकिस्तान फेल हो रहा है, और खास तौर से पिछले अगस्त से लेके अभी तक अगर आप देखें तो कोई बड़ा चलिए हम लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया से बातचीत को आगे बढ़ाएं। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस जायसवाल भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सांबा और हीरानगर सेक्टर इतने वल्नरेबल क्यों हैं? देखिए, यहाँ पर जो नाले हैं उनका फ्लो इस मुताबिक है कि उनके साथ साथ जो है ये इन्फिल्ट्रेटर्स आ सकते हैं। वहाँ सरकंडा बहुत है और उसके अंदर जो है डिटेक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि सरकंडा काफ़ी हाई होता है। ये पेरिनियल इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं। जो मेरे बड़े अजीज़ दोस्त जनरल भाटिया जो बड़े काबिल हैं, उन्होंने ये कहा, ये इस इलाके से पहले भी कई बार आ चुके हैं ये। लेकिन सवाल उठता है ये कार्रवाई क्यों हो रही है?
सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही डेस्परेशन है इस वक्त। इमरान खान प्रेशर में है, आर्मी जनरल बाजवा इस वक्त प्रेशर में है, और इसीलिए एलसी के ऊपर भी उन्होंने अपनी फायरिंग इत्यादि बॉर्डर वायलेशंस, क्रॉस बॉर्डर वायलेशंस ये इंक्रीज कर दी है। अब ये जो देख रहे हैं कि इस वक्त JNK के अंदर शांति है और वो चाहते हैं कि ये शांति वहां पर नहीं रहे, वो भंग करना चाहते हैं। ये कश्मीर में नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये सांबा जो उन्होंने भाटिया साहब ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं। ये काबिल तारीफ बात है कि हमारा जो इंटेलिजेंस ग्रिड है, जो वहां के सिविलियंस हैं, वो हमको इत्तला देते हैं और हम इनको जो है न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मेरी गुजारिश ये है गवर्नमेंट से कि हमारे पास बहुत टाइम से, मैं जब आर्मी कमांडर था 2010 तक, हम वाइड बॉडी स्कैनर, व्हीकल स्कैनर रादर, उसके लिए गुजारिश कर रहे हैं। वो लगाना बहुत ही जरूरी है ताकि कोई भी या तो लखनपुर से या इस बैरियर से होके जाए तो उसके बारे में हमें पता चले। सर, मैं आपकी बात को यहाँ आगे बढ़ाना चाहती हूँ और ये भी बता दें कि इस वक्त रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाज भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी सर, 4 टेररिस्ट, 11 वेपन्स और कई गोला बारूद इस ट्रक में बरामद हुए हैं। इस पूरे मोडस ऑपरेंडी की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब मैं जायसवाल साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ये पाकिस्तान की पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन है जो सामने आ रही है। बिल्कुल ठीक बोला आपने, और ये फ्रस्ट्रेशन है। देखो, एक बात है, आज आतंकवादी जो है कश्मीर घाटी में कोई 100-150 रह गए, और जैसे मोहम्मद लश्कर तौबा की लीडरशिप खत्म हो गई है और आज पाकिस्तान बुखला गया है और उसको ज्यादा फ्रेश लीडरशिप भेजनी है और आतंकवादी भेजने POK से। 300 के करीब आतंकवादी बैठे हैं लॉन्च पैड में नॉर्थ कश्मीर में, मगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे। कैरन सेक्टर में, मच्छल सेक्टर में उनको मार गिराया गया है, और इसके लिए वो ट्राई कर रहे हैं कि IB सेक्टर से अगर वो वहां से भेज पाए, इसीलिए हीरानगर, सांबा, कठुआ के इलाके से ये ट्राई करें। ये जो 4 आतंकवादी जैशे मोहम्मद के थे, इनको जो भेजा गया, ये ट्रक से कश्मीर घाटी जाना चाहते थे क्योंकि ये इलेक्शन है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, उसके अंदर खलबली पहुंचाने के लिए, मगर ये पुख्ता इंफॉर्मेशन थी, इंटेलिजेंस एजेंसी ने कोऑर्डिनेट किया और ये जो कि एक टोल प्लाजा पे ही इनको मार गिरा। तो ये दर्शाता है कि भारत एक जो है सिक्योरिटी एजेंसी एक प्रकार से वेल मशीन काम कर रही है, और इसके जो भी इरादे हैं पाकिस्तान आतंकवादी भेजने के, उनको हम बिल्कुल अनसक्सेसफुल कर देंगे। आज की तारीख में अम्यूनिशन और वेपन की सख्त कमी है आतंकवादियों के पास कश्मीर घाटी में, वो खत्म हो गए। ये ड्रोन से भेजने की ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद लीडरशिप बिल्कुल खत्म हो गई है, ना तो लश्कर तौबा ना जैशे मोहम्मद। और ये साउथ कश्मीर के अंदर जो रेडिकलाइजेशन हो रहा था, जो कोई 2 साल से ज्यादा पकड़ आ गया था, उसमें बहुत कमी आई है। और जो कुछ बच्चे मिसलीड भी हुए हैं, उन्होंने आके हथियार दे दिए हैं और वो मेन स्ट्रीम में आ गए। तो अभी ऐसा है कि पाकिस्तान बुखला हुआ है। अगर पाकिस्तान पूरी ट्राई करेगा इससे पहले कि बर्फबारी ज्यादा पड़ जाए, पाकिस्तान तो बुखलाया हुआ है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है और उसी का नतीजा है ये कि आज इन 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। विनोद सर, मेरा सवाल आपसे है नगरोटा के इसी एनकाउंटर की लोकेशन को लेकर। नॉर्दर्न कमांड हेड क्वार्टर यहां पर हैं, आर्मी इंस्टॉलेशन और CRPF बेस भी आसपास हैं। यही एक तरीका अपनाया जा रहा है कि इन्हीं बेस को भी ये टारगेट करने की अब कोशिश करते हैं। देखिए, अभी तक जो जैसे जनरल जायसवाल साहब बोल रहे थे, वो आर्मी कमांडर रह चुके हैं। मेरे हिसाब से ये भी सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट कर रहे हैं। ये जो हार्ड टारगेट्स है उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये मेरा असेसमेंट है। ये अगर आप देखा जाए, जब भी अब ये एनकाउंटर हो रहे हैं, या तो LC पर हो रहे हैं जहां पर क्रॉस LC वॉयलेशन हो रही है इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, या ये सॉफ्ट टारगेट्स जो है, जो ये समझते हैं सॉफ्ट टारगेट्स तो नहीं है, जो ये समझते हैं सॉफ्ट टारगेट्स है जहां पर ये कर सके तो वहां कर रहे हैं। बेसिकली एक ही मुद्दा है कि किसी तरह कश्मीर को न्यूज में रखें, किस तरह कश्मीर वॉयलेंस रहे और किसी तरह सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर में बंदी रहे। तो ये इनका मेन मुद्दा है। और खास तौर से इनके जो इंटरनल डायनेमिक्स हैं, जैसे जनरल जायसवाल साहब ने बोला
वो बहुत जरूरी है। इमरान खान प्रेशर में है, जनरल बाजवा प्रेशर में है, उनको डोमेस्टिक जो पाकिस्तान आर्मी है उनका रेलिवेंस जो है वो एंटी इंडिया रेलिवेंस है, तो उनको उसको दोबारा करें। जो कराची में हुआ वहां पर पहली बार पुलिस ने देखो इतना बड़ा वहां काम किया, वहां पर दंगे चल रहे हैं, वहां पर वायलेंस लेवल टेररिज्म बहुत बढ़ गई, उनकी इंटरनल टेररिज्म। तो पाकिस्तान को डाइवर्ट करना है टेंशन, और सबसे आसान तरीका डाइवर्ट करने का टेंशन होता है कि वो उसको एंटी इंडिया बना दे, और वही ये कर रहे हैं, वही उन्होंने कोशिश करी है। सांबा से भेजा उन्होंने, और मुझे ये लगता है कि अभी ये कोशिश थोड़ी जारी रहेगी, क्योंकि विंटर्स आ गए हैं, और ये विंटर्स अगर क्वाइट रहे वैली में इस बारी, तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा, क्योंकि इंटरनेशनल भी उनको कुछ नहीं मिल रहा है इसमें। तो ये मेरा कहना है कि वो भी सॉफ्ट टारगेट्स को ज्यादा करेंगे, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अच्छी हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्स अच्छी हैं, हमारा काउंटर टेररिज्म ग्रेड बहुत अच्छा है, और हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड है वो अच्छा है। इसकी वजह से हमें सफलता मिल रही है। जयसवाल सर, इसी बात को मैं जो भाटिया सर कह रहे हैं, ये जरूर समझना चाहूंगी, टाइमिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो सीजनल टाइमिंग का ये बात कर रहे हैं। और साथ ही हमने इसमें ये भी देखा कि अंधेरे का फायदा उठाते ही सुबह तड़के ये एक ट्रक के जरिए, ट्रक को कैविटी बनाकर उसमें छुपते छुपाते पार करने की कोशिश कर रहे थे एरिया को। देखिए, भाटी साहब ने भी एक पॉइंट कहा कि ऊपर इस वक्त बर्फ पड़ रही है, वहां से इन्फिल्ट्रेट करना बड़ा मुश्किल होता है। वो एक दूसरा रीजन बन जाता है कि इस आईवी सेक्टर से वहां से इन्फिल्ट्रेट करें। जो जरिया है ट्रक, पूरे ट्रक को जो अनलोड करना, चेक करना, ये बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी फोर्सेस, मैं दाद देता हूं उनकी, कि उन्होंने जो है इसको चेक करने के लिए रोका और उनसे एक रिस्पांस इवोक कर दिया, जिसके कारण उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी टेररिस्ट ने। मैं दोबारा इस चीज को दोहराना चाहूंगा कि सिर्फ जो है फिजिकल सर्च से सब कुछ नहीं पता चलता। हमें जो इलेक्ट्रॉनिक सर्च जो है, वाइड बॉडी स्कैनर या वाइड व्हीकल स्कैनर जो है, वो लगाना बहुत ही लाजमी है अगर हमने जो है कोई भी इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है। और ये ऐसी जगह पे लगाए जाए जहां चौक पॉइंट्स हो, वहां से गुजरना ही है उनको, और आसपास के इलाके में जहां से नीचे उतर के पहले जाके साइड हुक मार के और आगे दोबारा गाड़ी में चढ़ जाए, वो इलाके भी अंडर सर्विलेंस होने चाहिए। तो ये हालात जो है इस वक्त शांत है। लोग इस वक्त मेन स्ट्रीम में, शहबाज साहब ने भी कहा, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्टिंग जो होता है इस वक्त कश्मीर के यूथ के अंदर, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्टिंग आ गया है कि इस मुहिम में कोई फायदा नहीं है, हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ ही दिन पहले 8 टेररिस्ट ने सरेंडर किया है जी। और ये मेरा नॉर्थ ईस्ट का भी तजर्बा है कि आई सेड सरेंडर पॉलिसी इज आल्सो एन जी टेररिज्म। तो वहां पर भी सब जो है अभी सरेंडर्स चल रहे हैं जी। तो यूथ जो है उनको लीडरशिप देने के लिए ये लोग आ रहे हैं अंदर। सर, इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां पर रुकना, और नगरोटा के एनकाउंटर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। डिटेल अपडेट ब्रेक के बाद।